सोचिए अगर आपको सरकार कहे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बिना परमिशन नहीं कर सकते तो आपको कैसा लगेगा। अगर सरकार आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी और आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले तो आपको कैसा लगेगा। यकीनन आपको बुरा लगेगा, आपके अधिकारों का हनन होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप सरकार को बुरा भला कहेंगे। लेकिन आपके गुस्से और आपके बातों को दबा दिया जाए और आपको जबरन जेल में डाल दिया जाए तब आपको कैसा लगेगा। निश्चित ही बुरा लगेगा, लेकिन बावजूद इसके आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ था आज से 46 साल पहले 25 और 26 जून 1975 को। अखबारों, टेलीविजन, रेडियो और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को यातनाएं दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर एक ही झटके में लोगों की आजादी को छीन ली। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विपक्षी दलों का दमन कर लोकतंत्र का गला घोट दिया। महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र नायकों का अपमान किया गया। सेंसरशिप से प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया गया। आखिर क्यों देश में आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ी? आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने देश में लोगों पर तानाशाही रूल अपनाया? आखिर क्यों लोगों के अधिकारों को छीना गया? इन प्रश्नों की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, जो कि हम आपको बताते हैं। आपातकाल की घोषणा एक ऐसे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पड़ाव था जो पिछले कई सालों से देश में घटित हो रहा था। लेकिन तब इसकी बड़ी वजह बना इलाहाबाद हाईकोर्ट का 12 जून 1975 का वो आदेश जिसके तहत रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी का निर्वाचन निरस्त हो गया था। इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण की याचिका पर हाईकोर्ट ने पाया था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी को प्रभावित कर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश दिया, लेकिन सर्वोच्च अदालत के आदेश के साथ ही विपक्षी नेताओं ने इंदिरा पर हमले और तेज कर दिए। विपक्षी नेताओं ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दृष्टि से घेरना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं के इस तेवर के बाद घबराई इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की साख से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 25 जून की रात आपातकाल की घोषणा से पहले उसी दिन जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनारायण और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे प्रखर नेता भी मौजूद थे। इसी जनसभा में जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर लाइनों को दोहराया। उन्होंने नारा लगाते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसी हुंकार ने इंदिरा गांधी को परेशान कर दिया। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी देश पर आपातकाल थोपने का फैसला ले चुकी थी। 25 जून 1975 की रात 11:45 पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश पर आपातकाल की घोषणा करने वाले सरकारी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और आपातकाल लागू हो गया। सिद्धार्थ शंकर रे को आपातकाल का सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। पूरे देश में रात में ही गिरफ्तारियों का दौर तेज हो गया। संजय गांधी और ओम मेहता उन नेताओं और व्यक्तियों की लिस्ट बनाने लगे जिन्हें गिरफ्तार करना था। करीब रात 1:30 बजे दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची। फाउंडेशन के सचिव राधाकृष्ण ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि क्या आप 4 बजे तक इंतजार कर सकते हैं? वो बहुत देर से सोए हैं और उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें पटना जाने के लिए सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। सुबह 4 बजे राधाकृष्ण ने जयप्रकाश को जगाया और जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार का हस्ताक्षर किया हुआ वारंट पढ़कर सुनाया। जयप्रकाश तैयार होकर पुलिस की गाड़ी में बैठे रहे थे कि तभी टैक्सी से चंद्रशेखर वहां पहुंचे और जयप्रकाश के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन गए। राधाकृष्ण ने रास्ते में जयप्रकाश से पूछा कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बारे में कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इंदिरा गांधी को एहसास होने लगा कि लोगों में उनके प्रति जबरदस्त गुस्सा है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अचानक देश में आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक उसी तरह 18 जनवरी 1977 को मार्च में लोकसभा चुनाव कराने की भी घोषणा कर दी।
इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों को शिकस्त मिली। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा दिया गया और 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल का काला दौर गुजर गया, लेकिन हमारे लिए सीख का एक खजाना छोड़ गया। आज लोग जब आपातकाल के उस दौर को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल तानाशाही फैसला था या नहीं, इस पर आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।